शरीर और आत्मा से शरीर और आत्मा के अलग होने की प्रक्रिया को मरण कहते हैं। क्या कहा है? शरीर और आत्मा के अलग होने की प्रक्रिया को मरण कहते हैं। तो मरण कब होता है? जो जितना आयु कर्म लेकर आया है, जब उसका आयु कर्म खत्म होता है तो ये आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर ग्रहण कर लेती है। इसका नाम है मरण। तो एक हो गया आयु कर्म खत्म हुआ तब हमारा मरण हुआ, और दूसरा अकाल मरण। त्रियंचों में और मनुष्यों में अकाल मरण भी पाया जाता है। आयु तो लेकर आए 60 वर्ष की, मगर कुछ बीच में घटना घटी और बीच में ही नमो सिद्धाड़म हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? बीच में ही नमो सिद्धाड़म हो गए। तो उस समय फिर क्या होगा? आयु बंद कैसे होगा? तो जब अंतिम समय आता है उसी समय आयु बंद हो जाता है। और अभी मैंने आयु बंद की बात बताई थी कि आयु के त्रिभाग में पड़ता है। यदि उसमें ना हो तो फिर 8 मौके और मिलते हैं। 8 मौके, जब तक आयु कर्म समाप्त हो उसके बीच में 8 मौके और मिलते हैं। तो कभी भी आयु बंद हो सकता है। उतने में भी नहीं हुआ तो फिर आयु के अंतिम भाग में तुरंत बंद होगा और वो अगले जन्म में चला जाएगा। तो बात मरण की चल रही है कि मरण कहते किसे? मरा कौन? मरा कोई भी नहीं। शरीर पहले से ऐसा ही था, आत्मा हमेशा जीती है। तो शरीर और आत्मा अलग हो गई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर जब शरीर और आत्मा ही तो अलग हुई ना, अरे बोलो ना, फिर रोते क्यों हैं? अरे बोलो ना। ओहो, भाई साहब कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल सच्ची बात कह दी, बिल्कुल सच्ची बात कह दी। ये संसार बहुत ज्यादा स्वार्थी है। संसार का नाम स्वार्थी और स्वार्थी का नाम संसार। यदि स्वार्थ ना हो तो तुम किसी के मरने पर भी ना जाओ। लोग एक दूसरे के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो जाते ही नहीं जाते हो। क्यों जाते हो? सच बताना, क्यों जाते हो? जरा सोचो, चिंतन करो जरा सा, क्यों जाते हो? हम उसके यहाँ जाएंगे तो वो हमारे यहाँ आएगा। यदि हम उसके यहाँ मरने पे नहीं जाएंगे तो वो भी हमारे यहाँ मरने पर नहीं आएगा। देखो, अपने मरने की व्यवस्था पूरी जिंदगी करते हैं। कितने लोगों को बुलाना है, इस बात की व्यवस्था जीते जी कर ली है कि हम उनके मरने पे जा रहे तो वो भी हमारे यहाँ मरने पर। इतना स्वार्थ, जिंदे में स्वार्थ तो है ही है, मरने पर भी स्वार्थ है। तुम किसी के यहाँ शादी में जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि वो हमारे यहाँ शादी में आएंगे। तुम किसी के यहाँ जीमने जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ आएंगे। और नहीं तो रिश्ता ना निभाओ आप, कोई जरूरत नहीं किसी को रिश्ता निभाने की। चलो ये तो हो गई बाहर की बात, घर में ही देख लीजिए। घर में यदि कोई महिला यदि 2 महीने बीमार पड़ जाए, क्या होगा? 2-3 महीने के बाद क्या होगा? अरे ये तो पड़ी रहती, केयर करोगे? केयर करोगे उसकी? अरे ये तो बीमारी रहती, इसका तो बीमारी रहना है, पड़े रहना। तुम केयर करना बंद कर दोगे। यदि आशा होगी कि वो बचने वाली है तब तो थोड़ी बहुत केयर कर भी लोगे, और यदि नहीं होगी तो केयर करना भी छोड़ दोगे। और यदि मान लो और तो और छोड़ो, जब चतुर्मास होता है तो लोग 4 महीने में साधु संतों से बहुत जुड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं। अब और वो भी करते हैं तो अपना, बेचारी महिलाएं जो होती हैं अपना घर का काम निपटा करके फिरी जाती हैं। ऐसा नहीं कि काम छोड़ के जाती हैं, बड़ी जिम्मेवार होती हैं महिलाएं। महिलाओं से ज़्यादा जिम्मेवार कोई नहीं मिलेगा। पूरा काम निपटाती हैं घर का, तभी जाती हैं। पूरा काम करने के बाद भी यदि वो दिन में 3 बार साधु संतों के पास जाने लगे तो क्या होता है? बच्चे कहते मम्मी वहीं रहने लगो, मत आया करो घर में, हम तो अपने हाथ से बना के खा लेंगे, चली जाओ, अब तो तुम तो माता जी बन जाओ। होता है नहीं होता? बताइए मुझे, होता है ना? ये क्या है?
मम्मी गलत जगह नहीं जा रही, मम्मी अच्छी जगह जा रही है, मम्मी धर्म करने जा रही है, अपना कल्याण करने जा रही है, मम्मी कोई बुरा काम नहीं कर रही है, फिर भी स्वार्थी लोग क्या कहते हैं, जाओ वहीं बैठी रहा करो, मत आना तुम्हारी माता जी तुम्हें खिला देंगी खाना, महाराज जी वहीं दे देंगे तुम्हें खाने के लिए। कहते हैं नहीं कहते हैं? पहली बार तो ऐसा कहेंगे, फिर दूसरी बार फिर थोड़ा सा खटपट होगी, अभी तो धीरे से बोल रहे हैं, ट्वांट कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, फिर थोड़ा अपना सूरजमुखी का थोड़ा सा फोकस दिखाएंगे। ये क्या है, क्या मतलब है? दिन भर वहीं बैठी रहती हो, क्या मतलब है कि वहीं मिलेगा क्या खाने के लिए? घर का काम नहीं देखना है क्या? थोड़ा सा फोकस हो गया। अब इतने में भी वो नहीं मानी, या तो वो मान जाएगी या वो मान जाएगा, दो में से एक को तो मानना पड़ेगा ना। वो फिर भी चाहती रही, तो फिर स्थिति आएगी कि एक बार झगड़ा भी हो जाएगा। तो झगड़े की स्थिति में या तो महिला घर में बैठ जाए, या पुरुष चुप हो जाए, या बच्चे चुप हो जाएं। महिला फिर भी नहीं मानी, जाने दो, मानती नहीं है, सुनती नहीं है, किसी की नहीं सुनती, जाने दो। थोड़े दिन बाद ये स्थिति आएगी कि नहीं आएगी? हैं, मतलब अच्छा काम भी कर रहे हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि परिवर्तन का समय है ना। पहले तुम इतनी धर्मात्मा नहीं थी और अब बन रही हो ना, तो थोड़ा सा सेट होने में उन्हें भी तो टाइम लगेगा ना। उनने तुम्हें पहले इतना धर्मात्मा कभी देखा नहीं है, अब तुम धीरे धीरे तुमने बनना शुरू किया है, तो उनके दिमाग को सेट होने में टाइम तो लगेगा। और या फिर तुम सेट हो जाओ, उनने कह दिया घर में बैठ जा तो बैठ जाओ घर में, लेकिन तुम बुरा काम नहीं कर रही हो, तुम्हें इस बात का पता है, इसलिए छोड़ना मत, घर का काम पूरा संभाल ही लेती हो। तो ये भी स्वार्थ है। मैं क्या कहना चाह रही, संसार, अभी भाई साहब ने कहा संसार स्वार्थी है। यदि कोई आदमी 40 साल का है और 40, 42, 45 का है, बच्चों की शादी नहीं हुई है, मकान अधूरा बना हुआ पड़ा है, मकान बन रहा था, बच्चा भी पढ़ रहा है, लड़का दुकान संभालने लायक नहीं है, और यदि वो ऊपर चला जाए तो लोग रोते हैं। कैसे रोते हैं? अरे थोड़े दिन बाद चला जाता, लड़की की शादी और कर जाता है, अरे लड़का छोटा ही, अभी थोड़ा बड़ा हो जाता, दुकान में बैठने लायक हो जाता, फिर अरे बोलो ना फिर चला जाता। कहते नहीं कहते? अच्छा बताइए, कहते कि नहीं कहते हैं? हैं, पत्नी भी कहती अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। मतलब तुम्हारी जरूरत नहीं है, सहारे की जरूरत है सहारे की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। सहारा हो इसलिए जरूरत है, और सहारा नहीं हो, तुम्हारी बात नहीं मानता था, मतलब पत्नी की बात नहीं मानता था, लड़ता था, झगड़ता था, तो वो भी कहेगी चलो शांति हो गई। कहेगी नहीं कहेगी? बताइए मुझे, हैं? हाँ, इस तरह से यानी लोग रो रहे हैं, इसलिए रो रहे, लड़की की शादी और कर जाता, बच्चा बड़ा हो जाता, दुकान पे बैठने लायक, फिर चला जाता, मकान अधूरा पड़ा है ये पूरा कर जाता। नौकर है, क्या है? नौकर है, इतना काम और कर जाता, फिर चला जाता। आपका नौकर शाम को जाता है तो क्या कहते? इतना काम निपटा जा, फिर चले जाना। कहते हो नहीं कहते हो? और तुम्हारे साथ कोई घटना घट जाए, लोग ऐसा कहकर रोते, तो तुम्हारे लिए रो रहे या काम के लिए रो रहे? सच बताना, किसके लिए रो रहे हैं? काम के लिए रो रहे हैं। तो जब काम के लिए रो रहे हैं, चलो तुमने जिम्मेवारी ली है, काम भी करो, लेकिन इस काम के साथ साथ खुद को मत भूल जाओ। इस काम के साथ साथ अपनी आत्मा को भी याद रखो कि तुम इस दुनिया में क्या काम करने आए हो। एक बड़ी अच्छी बात है आचार्य वीर सागर महाराज की। उन्होंने कहा था कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करी और संयम नहीं लिया, अपने जीवन में संयम लेकर संयम को जन्म नहीं दिया, तो वो जीव बांझ स्त्री के समान है। किसके समान है? बांझ स्त्री के समान है, कि उसको जैसे स्त्री है, उसे स्त्री का शरीर तो मिला, मगर संतान को जन्म देने की शक्ति नहीं मिली। ऐसे तुमने मनुष्य पर्याय तो प्राप्त करी, मगर संयम को ग्रहण नहीं किया, तो समझना बांझ स्त्री के समान है। बड़ी गहरी बात है, यदि समझ सको तो। इस शरीर को तो जाना ही है, मरना ही है, इस शरीर को तो छूटना ही है। अरे बोलो ना, छूटेगा नहीं छूटेगा? जितने लोग बैठे अमर होके तो नहीं आए ना? अरे बोलो ना,
तो कोई गारंटी कार्ड तो साथ में आया होगा कि कब जाना है, कोई डेट फाइनल होगी? नहीं, डेट भी फाइनल नहीं है। तो दिन तो फाइनल होगा, दिन भी फाइनल नहीं है। अच्छा, तो कोई सन तो फाइनल होगा? अरे बोलो ना, कोई सन भी फाइनल नहीं है। कोई तिथि फाइनल होगी? अरे कुछ तो होगा, जाने की डेट कोई फाइनल नहीं है। और कितने आराम से जिए जा रहे हैं। जाना कहाँ है? जाना कहाँ है वो भी नहीं पता कहाँ जाना है। ओहो हो, यहाँ से शिखरजी जाना हो, जहाजपुर आना हो तो कितनी तैयारी करते हो, बैग लगाते हो, ये कपड़े रख लो, ये कपड़े रख लो, ब्रश भी रख लो, पेस्ट भी रख लो, हैं जरा पाउडर भी रख लो, साबुन भी रख लो, क्रीम भी रख लो, कंघी भी रख लो, और उसके साथ में थोड़ा सा नाश्ता भी रख लो, बच्चे हैं साथ में, चलो दूध की बोतल भी रख लो। कितनी तैयारी करके आए मात्र जहाजपुर आने के लिए। वहां से यहां आना है तो इतनी तैयारी करी, यहां से अगले जन्म में जाना है, कुछ तो तैयारी कर लो, कुछ तो नाश्ता तैयार कर लो। यदि नहीं करोगे तो अगले जन्म में भूखे रहना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या तैयारी क्या करनी है? धर्म करना है, भक्ति करनी है, ध्यान करना है, संयम लेना है, व्रत करना है, उपवास करना है, दान देना है। ये होता है तैयारी। यदि ये तैयारी हमने नहीं किए तो समझना अगले जन्म में फुटपाथ पे पैदा होना पड़ेगा। कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, सड़क पे सोना, और सुबह सुबह लोग खाना खिलाने आते हैं ना, बस वो मिलेगा, वो खा लेना। और ऐसा नहीं बनना चाहते हो तो इतना धर्म करो कि अगले जन्म में कोई सेठ का परिवार मिले, कोई राजा का परिवार मिले, तो जन्म लेते ही वहीं तुम्हें धर्म भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, संसार भी मिले, मगर भगवान की छाया मिले, प्रभु चरणों की छाया मिले। एक ही बात कहना भगवान से कि भगवान जब तक इस संसार में रहूं तब तक तेरा पुजारी रहूं, जब तक इस संसार में रहूं तेरी छत्र छाया मिलती रहे, मोक्ष चला जाऊं तो फिर तो आपके पास ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं मोक्ष नहीं गया हूं तब तक प्रभु आपके चरणों की छाया चाहिए, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य चाहिए, ताकि मुझे मोक्ष का मार्ग मिलता रहे और वो मुझे चलाते रहें और मैं उस पर चलता रहूं। तो बंधुओं, आप लोग बड़ी दूर दूर से आए, कोई परतापुर से आया, कोई दिल्ली से आया, कोरबा से आया, और इंदौर से आए, ग्वालियर से आए, भीलवाड़ा से आए। हाँ, सब प्रभु के दर्शन करने भागे भागे चले आ रहे हैं। पौरी से भी आए हैं, तो इस तरह से शिवपुरी वाले भी आए हैं, तो भगवान के दर्शन करने। बस यही है गृहस्थ जीवन का धर्म, यही है गृहस्थ जीवन का धर्म। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तीर्थ यात्रा, यही श्रावक जीवन का धर्म है। यदि इतना भी आपने पालन कर लिया तो समझना जीवन जीना सार्थक हो गया। और इतना नहीं कर पाए, केवल भोगों में ही लगे रहे, तो वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जन्म तो नारी तो बने, मगर कौन सी नारी बने? बांझ नारी बने। तो हमने मनुष्य पर्याय में जन्म तो लिया, मगर हमारी ये मनुष्य पर्याय बांझ ना बन जाए, इसमें संयम को जन्म देना है। और जिस दिन संयम का जन्म हो जाएगा, भावों में विशुद्धि आनी शुरू हो जाएगी, विशुद्धि से पाप कटने लगेंगे और मन अपने आप धर्म में लगने लगेगा। अभी अजित पंडित जी बम्बई वाले आए थे, बड़ा अच्छा लगा। 2 प्रतिमाधारी हैं, परिवार वाले, बड़ी सेवा करते हैं। उनका काम नहीं करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट आदि पीता है, शराब आदि पीता है, उनका काम भी नहीं करते हैं। अब बड़ा धर्म करने के लिए बहुत सारी सीमा रेखा चाहिए। जैसे एक बगीचा लगाया, और बगीचा लगाया उसमें बाड़ नहीं लगाई तो कोई भी पशु पक्षी आकर उसे खा जाएगा। कोई भी पशु आएगा और फूलों को
खा जाएगा। ऐसे ही मनुष्य पर्याय मिली और हमने संयम की बाड़ नहीं लगाई तो त्रेंच गति या पशु गति या किसी भी गति में जाकर के हमारी दुर्गति हो जाएगी और हमारी आत्मा में सुख का फूल नहीं खिल पाएगा। सुख का फूल खिलाना है तो इसके लिए हमें संयम की बाड़ लगानी होगी, संयम से जीवन की शुरुआत करनी होगी। असंयम का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है और संयम का जीवन ब्रेक वाली गाड़ी के समान है। जब आप बाहर की गाड़ी में ब्रेक वाली गाड़ी में बैठते हो तो जीवन में ब्रेक क्यों ना हो। आंखों पर संयम, कानों पर संयम, वाणी पर संयम, सोचने में संयम, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और यदि हमने संयम की बाड़ नहीं लगाई तो हमारी कहीं दुर्गति ना हो जाए। तो आप लोग संयम की बाड़ लगाएं। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, जब एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है तब भयभीत रहता है, धड़कन बढ़ जाती है। क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, पता नहीं उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। होता है कि नहीं होता? बच्चे कितने भयभीत रहते हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स का ऑफिसर यदि आने वाला हो और आपको पता चल जाए तो व्यापारी की धड़कनें बढ़ जाती है, नॉर्मली बढ़ जाती है। इसी तरह से जब किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हों, रात का समय हो, गाड़ी खराब हो जाए, चारों तरफ साए साए की आवाज़ आ रही हो और कोई एक मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा हो, कैसा लगेगा उस समय? सच बताना। उस समय की स्थिति का बयान कर सकते हो? भूलेंगे नहीं कभी जीवन में। जहाँ होकर आए थे, शादी में गए थे या कहीं और गए थे, वो तो भूल जाओगे, मगर जब गुजर रहे थे रास्ते में क्या हुआ था वो कभी भूलने वाले नहीं। बड़े भयभीत, हाथ पैर कांपते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं। कारण क्या है? हम इतना डरते क्यों हैं? हम जीवन जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं। बस जीवन मिल जाए, जीवन ना चला जाए। जीवेशना है, जीवन के प्रति जागरूक हैं,